Hello friends, welcome back to my channel. I'm Zeba Raza and I'm vlogging from Oman. Gulf countries are known for their luxury lifestyle, but here we are at Al Mandoush to know what all we can buy here at maximum price range of 1 Omani Riyal, which is around 216 Indian rupees. यहाँ पे ये क्रॉकरी सेक्शन है जिसमें सिरेमिक के ये पिंटरेस्टी वाइब देने वाले सारे प्लेटिंग एंड सर्विंग डिशेस थे। I will try to show price of some products which will give you idea कि कौन सी चीज़ कितने में मिल सकती है यहाँ पे। ये सर्विंग डिश 800 बैजे की है और ये ब्लैक सिरेमिक बोल 900 बैजे की है। और यहाँ पे ये स्वीट डिश स्टैंड 1 रियाल की मिल रही थी, जो ये 3 लेयर स्टैंड है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बेकिंग प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे। ये मैट है डाइनिंग टेबल में जो यूज़ होते हैं, इसमें रियूजेबल भी है और यूज एंड थ्रो भी है। ये यहाँ पे मेटालिक जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में यूज़ करने के, वो थे, मेटालिक थे, फाइबर के थे एंड यूज एंड थ्रो टाइप प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ये कंप्लीट ग्लास डेडिकेटेड सेक्शन है। बेकवेयर भी यहाँ पे 1 रियाल के अंदर ही मिल जाता है, तो काफ़ी सस्ता ही पड़ता है कंपेरेटिवली अदर मॉल्स के या फिर हमारे इंडिया में जो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके कंपेयर में भी काफ़ी सस्ता पड़ जाता है यहाँ पे। और एक चीज़ जो अब तक मैंने नोटिस की है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो अनबिलीवेबली चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, बट सामान लेते वक्त क्वालिटी और प्राइस कंपेयर करने के बाद काफ़ी अच्छी और सस्ती चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइबर के सारी चीज़ें हैं, सर्विंग डिश है, चॉपिंग बोर्ड्स हैं और ये यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा पर्ल का हैंगर भी था, क्लॉथ हैंगर, जो 1 रियाल के अंदर ही मिल रहा था। और ये वेलवेट टेक्सचर में हैंगर था। ये सारे स्टोरेज और प्लांटेशन के बकेट्स थे यहाँ पे, जिसमें काफ़ी वैरायटी थी, छोटे से लेके बड़े साइज़ के, हर डिज़ाइन के, आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये पूरा प्लास्टिक का सारा सामान यहाँ पे मिल रहा था। कुछ चीज़ों के प्राइस भी यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ये 750 पैसे का है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें कितने की मिल रही हैं और क्या इनके साथ आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे ये घर के क्लीनिंग की चीज़ें, बाथरूम में सोप होल्डर, टूथब्रश होल्डर, सारा कुछ मिल रहा था। ये वुडन स्टोरेज बॉक्सेस मिल रहे थे। ये सारे फाइबर के बने हुए थे जो बेकिंग के बाद कुछ ऐसे सर्व करने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं, उस तरीके के। ये हैंगर सेक्शन था और यहाँ पे ये काफ़ी खूबसूरत ऐसे स्टोरेज का छोटे छोटे बॉक्स का सेट था। जैसे DIY प्रोडक्ट्स वगैरह रखने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कम प्रोडक्ट्स लेकर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं या अपने DIY वगैरह जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं यूज़ करने के लिए, फेस सीरम है या मॉइस्चराइज़र है, अपना कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये किचन के स्टोरेज वाले बॉक्सेस थे। ये जो इतने खूबसूरत से डिस्प्ले में दिख रहे हैं चीज़ें, जो सर्विंग वेयर है, ये गोल्डन डिटेलिंग के साथ, ये कुछ भी कांच का नहीं है, ये सारा का सारा फाइबर मटेरियल है, जो कि मुझे टच करने के बाद पता चलता है, क्योंकि इतना फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ होता है कि दूर से तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये कांच के हैं या फाइबर के हैं। जब आप इन्हें हाथ से टच करो तब ये पता चलता है कि ये फाइबर के हैं। ये डोर स्टॉपर, वॉशिंग मशीन कवर, सारा कुछ एक बेसिक चीज़ से लेकर एक फैंसी डिस्प्ले वाली चीज़ें, सारा कुछ यहाँ पे लगभग मिल जाता है। ये किचन में यूज़ होने वाले स्टोरेज बॉक्सेस थी, जो मसाले और दाल वगैरह रखने के लिए यूज़ होती हैं। कलेक्शन भी काफ़ी बड़ा था इनका। ये लंच बॉक्स का कलेक्शन था। यहाँ आगे बढ़ने पे ये पूरा कांच का सेट था, जिसमें डेजर्ट सर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट जो भी कलेक्शन होते हैं कि अभी जो चल रहे हैं, ग्लास वेयर, जो ग्लास स्ट्रॉ के साथ ड्रिंक वेयर आते हैं, वो सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। वो भी सिर्फ 216 रुपये, यू कैन से कि 1 रियाल के अंदर का ही होगा जो भी होगा। ये यहाँ पे स्टिक मिल रही थी जो सहारे के लिए भी यूज़ होती है और कुछ जानवर वगैरह भगाने के लिए भी यूज़ हो सकती है, वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और ये सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल पे सेंटर में सर्व करने के लिए, डिस्प्ले सजाने के लिए जो यूज़ होते हैं, ये यहाँ पे था। ये सारे 550 पैसे से 1 रियाल के लगभग के थे। ये 4
छोटे बोल का सेट था जो काफ़ी अच्छा डिटेलिंग के साथ वर्क किया हुआ था, ये भी 1 रियाल का था। ये हमने ये फ़ैन देखा जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेने का भी मन कर रहा था, बट इसमें से एक भी सही नहीं था, सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, तो फिर हमने छोड़ दिया। आगे ये सेल्फ केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स का सेक्शन था। मेकअप के बारे में ऐसे कुछ खास हम यहाँ पे जजमेंट नहीं दे सकते कि ये अच्छे हैं ख़राब है, ये मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि मैंने कभी यूज़ करके नहीं देखा है, पर सस्ते बहुत हैं और काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। काफ़ी महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स का ड्यूब भी अवेलेबल है। ऐसे वाले मैंने किसी ब्रांड में काफ़ी महंगे से ब्लश और हाइलाइटर्स देखे हुए हैं, इसलिए मैंने ये इमेजेस लिया था, वीडियो में लिया था कि ये कुछ तो मैच कर रहा है किसी ब्रांड के साथ। और ये पूरा कंप्लीट पैलेट था 1 रियाल का। यहाँ पे ये आईलैश कर्लर, फेक लैशेस, फेक नेल्स, हीटलेस कर्लर्स और भी बहुत कुछ मिल रहा था। यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हैं। ये मैंने देखा हुआ है काफ़ी महंगे मिलते हैं, पर यहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे। ये लिप लाइनर्स भी अवेलेबल थे, आई लाइनर्स भी अवेलेबल थे, काजल, पेंसिल, मस्करा सब कुछ मिल रहा था। ये मुझे काफ़ी अच्छे ये छोटे छोटे क्यूट से मिरर दिख रहे थे जो काफ़ी कुछ था, बट मेरे हाइट से काफ़ी ऊपर था, जिसकी वजह से मैं वहाँ तक वीडियो नहीं कर पा रही थी, तो 1-2 मैंने निकाल कर वीडियो किया था बस। ये वेस्लिन का कुछ डुप्लीकेट सा प्रोडक्ट था, तो मैंने बस वीडियो बनाने के लिए ले लिया। यहाँ पे फिर हम स्टेशनरी सेक्शन में आ गए थे जहाँ पे सारे स्टेशनरीज मिल रहे थे, और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये एक यहाँ पे मैंने देखा एग्जामिनेशन बोर्ड भी था जो आगे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये कैनवास था पेंटिंग वगैरह के लिए, बच्चों के, बड़े लोग भी पेंटिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। काफ़ी ये बड़े साइज़ का था, ऐसा बहुत छोटा सा नहीं था। तो ये एक पेंटिंग कैनवास था। ये एग्जामिनेशन बोर्ड मिल रहा था जो काफ़ी हम लोग बचपन की याद दिला रहा था। बचपन में हम लोग ऐसा यूज़ करते थे, अब तो कहीं पे यूज़ होता नहीं है इंडिया में मोस्टली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हाँ ये वैसे ही पूरा एग्जामिनेशन बोर्ड था। यहाँ पे ये टूल्स सेक्शन है जिसके अंदर सारी तरह के टूल्स मिल रहे थे। इस्तेमाल तो मुझे पता नहीं कि उनका सबका होता क्या है, बट हाँ टूल्स मिल रहे थे। ये स्मॉल टूल्स थे, स्टडी टूल्स बोल सकते हैं। ये बॉक्सेस थे, गिफ्ट बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट ऊपर में ये गोल्डन डिटेलिंग वाला काफ़ी अच्छा एक छोटा सा हिरन बना हुआ था। ये सारे फ्रेम्स और मिरर थे, कुछ वॉल हैंगिंग मिरर थे, कुछ टेबल वाले मिरर थे, और ये पूरा सेक्शन कैंडल्स का था। इसमें कुछ रियल कैंडल्स थे, कुछ बैटरी वाले कैंडल्स भी थे। यहाँ पे कार एसेसरीज थी ये वाले एरिया में। नेक्स्ट टू दिस कार एसेसरी सेक्शन ये पूरा कैंडल का सेक्शन है, और गिफ्ट बॉक्सेस भी है यहाँ पे। कैंडल वगैरह डायरेक्ट जलाने वाले नॉर्मल कैंडल्स भी हैं, फैंसी कैंडल्स भी हैं, और बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स भी हैं जो कैंडल स्टैंड में यूज़ होते हैं, या फिर अभी ये वाले कैंडल्स काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी ऐसे चल रहे हैं, मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में, बट काफ़ी महंगे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा ये 1.3 रियाल के हो रहे थे 3 का सेट बनाने पे, अराउंड 300 रुपीज़। ये बॉक्स वगैरह डेकोर करने के लिए या ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करने के लिए ये सारा कुछ मिल रहा था यहाँ पे। ये बैटरी ऑपरेटेड वाले कैंडल्स थे। एंड नेक्स्ट टू दैट कैंडल ये फैंसी बैग्स थे, कैरी बैग्स, जो गिफ्टिंग वगैरह के लिए ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं। ओकेजन वाइज बर्थडे वगैरह के प्रिंटेड भी थे और ऐसे नॉर्मली भी थे, जो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे स्टडी मटेरियल के थे। आगे ये बुके थे, मिनी बुकेज, जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है। ये 800 बैजा 900 बैजा के थे लगभग, जो 200 रुपये के अंडर ही आते हैं। आप यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हैं। ये काफ़ी क्यूट से मिनिएचर होते हैं जो बाद में ऐसे ड्राई नहीं होते, तो अच्छे से रखे जा सकते हैं। यहाँ पे ये कैंडल होल्डर्स थे, ऑफर भी लगा था इसमें 500 पैसा ईच करके, ये पिंक वाले कैंडल होल्डर्स पे। इससे आगे बढ़ने पे ये पार्टी का सेक्शन था जिसमें पार्टी से रिलेटेड सारे डेकोर वगैरह अवेलेबल थे। यहाँ पे मिनी कार्ड्स भी थे ओकेजन वाइज, लाइक मोस्टली वो हैप्पी बर्थडे कार्ड्स थे, बट बाकी और भी चीज़ें थी, कैंडल्स वगैरह, और पार्टी में सर्व करने के लिए डिस्पोजल, बच्चों के कैप्स, सारा कुछ था यहाँ पे। डेकोरेटिव्स थे,
तो ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड सेक्शन था पार्टी से रिलेटेड। एंड इसके बाद यहाँ पे स्नैक्स सेक्शन था। स्नैक्स के आगे में जाने पे मिल्क, जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का भी सेक्शन है। यहाँ पे ये कंप्लीट रैक मुझे मिल गया था जिसमें इंडियन स्नैक्स एंड कुकीज़ थे। उसके आगे ये सारे रस्क थे एंड ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। ये सब कुछ 1 रियाल के अंदर का ही होता है, जो है पैकेजिंग स्मॉल हो जाए या जो भी हो, लेकिन 1 रियाल के अंदर का ही है। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, लेकिन मुझे कुछ लेना था इसके लिए गया, बट आगे शूट नहीं कर पाए क्योंकि ये इतना बड़ा है कि ग्राउंड फ्लोर में ही थक चुके थे हम लोग। मुझे ये मिनी मिरर चाहिए था जिसके लिए हम गए थे, और एक छोटू पाउच, तो हमने वो लिया और फिर फाइनली बिलिंग करा ली क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर ही इतना बड़ा है कि हम काफ़ी थक गए थे। इसके ऊपर वाले फ्लोर में क्लोथिंग, फुटवेयर, बैग्स, कुशन्स, वॉच वगैरह इस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बिलिंग करा कर। तो इसका मैं बिल आपको दिखाऊंगी कि कितना हुआ था, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी है, देख कर लगता है कि 10-12 रियाल की चीज़ें तो मिल जाएंगी। ये सारे नॉर्मली किसी मॉल में से लेते हैं तो 10-12 रियाल हो जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 रियाल 350 पैसे का ही बिल हुआ था हमारा। मंदूश से मैंने लगभग सारी चीज़ें ट्राई की हुई होगी, सारे सेक्शन में से, एक्सेप्ट ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो इतनी सस्ती होती है कि मुझे उसमें रिस्क लगता है और क्वालिटी भी कुछ अच्छी नहीं लगती देखकर, तो मैंने वो ट्राई नहीं किया है। अदरवाइज जितने चीप क्वालिटी पे जितनी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की, वो मैंने कहीं और नहीं देखा है अभी तक, फिलहाल तो सोहार में। Thank you for watching my video, and if you like my video then do subscribe to my channel. Bye.